ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है लेवल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के लेवल्स या फिर इंफॉर्मेशन सिस्टम के लेवल्स। हर एक लेवल पर जो जो इंफॉर्मेशन सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में भी आपको बताना है। याद कीजिए कुछ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के नाम: टीपीएस यानी कि ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, एमआईएस यानी कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, डीएसएस यानी कि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, ईएसएस यानी कि एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम, ईआरपी यानी कि एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ये सभी इंफॉर्मेशन सिस्टम के लेवल्स भी आपको इसके अंदर समझाने हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ऑर्गेनाइजेशनल ट्राइंगल। इसे ऑर्गेनाइजेशनल ट्राइंगल भी कहा जाता है क्योंकि ये एक ट्रायंगुलर रिप्रेजेंटेशन की मदद से समझाया जाता है। और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज जनरल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन विद इंफॉर्मेशन यूज्ड एट ईच लेवल। यहाँ पर हम एक ऑर्गेनाइजेशन का जनरल स्ट्रक्चर बता रहे हैं जिसमें हर एक लेवल पर कौन कौन सी इंफॉर्मेशन इस्तेमाल की जाती है उसके बारे में हम बताएंगे। याद कीजिए इंफॉर्मेशन कौन कौन से तरह की होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। विच आर द टू टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन? प्लानिंग एंड कंट्रोल इंफॉर्मेशन। टॉप लेवल पर प्लानिंग इंफॉर्मेशन होती है, लोअर लेवल पर कंट्रोल इंफॉर्मेशन होती है। सिमिलरली इंफॉर्मेशन सिस्टम्स भी दो प्रकार के होते हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम्स कैन बी फॉर्मल इंफॉर्मेशन सिस्टम और इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन सिस्टम। फॉर्मल इंफॉर्मेशन सिस्टम बिल्कुल टीपीएस के जैसे, जहां पर एक्सेप्टेड रूल्स ऑफ बिहेवियर फिक्स्ड होते हैं। इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन सिस्टम बिल्कुल डीएसएस के जैसे, जहां पर रूल्स ऑफ बिहेवियर यानी कि आउटपुट फिक्स नहीं होता। तो यहाँ पर हम ये समझाएंगे कि ये ऑर्गेनाइजेशनल ट्राइंगल किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है एंड व्हाई इट इज अ ट्राइंगल। आप ये डायग्राम देखिए तो आपको अपने ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर यानी कि ओबी नाम के सब्जेक्ट की याद आती होगी, जो कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर पढ़ा था। उसमें भी आपको ये सेम ट्राइंगल के बारे में बताया गया था। द स्ट्रक्चर ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग अ ट्राइंगल। उसका सिंपल कारण ये है कि आप देखेंगे कि ट्राइंगल जब आप नीचे से ऊपर की तरफ ड्रॉ करते हैं तो नीचे का एरिया ज्यादा है और ऊपर का एरिया कम है। तो इससे एक सिंपल कंक्लूजन हम निकाल कर कह सकते हैं कि नीचे के एरिया में यानी कि ऑपरेशनल मैनेजमेंट में या फिर लोअर मैनेजमेंट में यानी कि लोअर लेवल्स पर ज्यादा नंबर ऑफ एम्प्लॉइज काम करते हैं और टॉप लेवल पर यानी कि जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं। वेरी सिंपल। टॉप लेवल पर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो एकदम ब्रीफ होती है। इट इज इन ब्रीफ यानी कि एकदम शॉर्ट में किसी भी चीज को रिप्रेजेंट किया जाता है। ऑपरेशनल यानी कि लोअर लेवल पर इंफॉर्मेशन काफी ब्रॉड होती है, उसको काफी अच्छे से सभी एम्प्लॉइज को एक्सप्लेन किया जाता है, उसके बारे में बताया जाता है एंड देन रेगुलर बेसिस पर टास्क परफॉर्म किए जाते हैं। अब ये डायग्राम आप ध्यान से देख लीजिए। टॉप मैनेजमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्ट्रेटेजिक लेवल। वेरी इंपॉर्टेंट। टॉप मैनेजमेंट को हम स्ट्रेटेजिक लेवल भी कहते हैं क्योंकि वहां पर स्ट्रेटेजीज यानी कि प्लान्स तैयार किए जाते हैं। मिडिल मैनेजमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज टेक्टिकल लेवल। टेक्ट का मतलब होता है काम करने का तरीका। जैसे हम कहते हैं किसी को काम करने का टैक्ट बहुत अच्छे से आता है। सो मिडिल मैनेजमेंट पर जनरली मैनेजर्स होते हैं जिनको काफी अच्छे से काम करने का तरीका आता है, और क्योंकि मिडिल लेवल पर मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है काम करने की, इसीलिए उस लेवल को कहा जाता है टेक्टिकल लेवल। उसके नीचे के लेवल को हम कहेंगे लोअर मैनेजमेंट, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज सुपरवाइजरी लेवल, जहां पर सुपरवाइजर्स अपने नीचे के लेवल के यानी कि ऑपरेशनल मैनेजमेंट के यानी कि फंक्शनल लेवल के एम्प्लॉइज का ध्यान रखते हैं और उनका फीडबैक रेगुलर बेसिस पर टॉप लेवल पर यानी कि मैनेजर्स को, या फिर यदि स्ट्रेटेजिक लेवल पर किसी सीईओ या फिर एमडी को जरूरत है तो उसका फीडबैक रेगुलर बेसिस पर देते रहेंगे। तो लेफ्ट साइड का ट्रायंगल और बीच में जो कंटेंट दिया गया है चारों लेवल्स के बारे में, ये आपको पता चल गया। आप राइट साइड के डायग्राम में देखिए, राइट साइड में एक और ट्रायंगल दिया गया है। इस ट्रायंगल में क्या समझाया गया है? इस ट्रायंगल के अंदर आप देखिए मार्केटिंग सिस्टम्स, प्रोडक्ट डेवलपमेंट सिस्टम्स, फाइनेंशियल सिस्टम्स, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट सिस्टम्स, ये सभी ऑर्गेनाइजेशन के इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हैं यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शनल एरियाज। याद कीजिए ये वही है जिसे हम कहते हैं यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ यूजर्स होते हैं जैसे कि अकाउंटिंग, फाइनेंस, मार्केट रिसर्च, ह्यूमन रिसोर्स, सेल्स, मार्केटिंग, मैन्युफैक्चरिंग। ये सभी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के यूजर्स हैं यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शनल एरियाज हैं। ये फंक्शनल एरियाज ऑर्गेनाइजेशन में कहीं पर भी हो सकते हैं। दे कैन बी एट लोअर लेवल, दे मे बी इन द मिडिल लेवल ऑल्सो, दे मे ऑल्सो अपीयर एट द टॉप मैनेजमेंट ऑल्सो। यानी कि इनका एक ब्रॉड स्ट्रक्चर होता है स्टार्टिंग फ्रॉम लोअर लेवल टू अपर लेवल और फ्रॉम अपर लेवल टू लोअर लेवल। इसलिए आप देखिए मार्केटिंग सिस्टम, प्रोडक्ट डेवलपमेंट सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट सिस्टम, या आपको जो भी नाम यदि याद आते हैं जैसे कि सेल्स,
ह्यूमन रिसोर्स, मार्केट रिसर्च, ऐसा कोई भी फंक्शनल एरिया इस तरह से आप वर्टिकली रिप्रेजेंट करके बता सकते हैं। तो ये दोनों डायग्राम ऑर्गेनाइजेशन के 4 लेवल्स और उनके फंक्शनल एरियाज का इंटीग्रेशन समझाते हैं। इंटीग्रेशन यानी कि दे आर टोटली कंबाइंड, आप इनको अलग नहीं कह सकते। सो विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, प्लानिंग, कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग इज कैरिड आउट एट वेरियस लेवल्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। याद कीजिए 2 प्रकार की इंफॉर्मेशन, कौन सी? प्लानिंग इंफॉर्मेशन एंड कंट्रोल इंफॉर्मेशन। ये दोनों इंफॉर्मेशन की मदद से आप डिसीजन काफी अच्छे से ले सकेंगे। There is a direct correlation between the individuals or groups of various levels within an organization and the information that is being communicated at each level. हर एक लेवल पर जो भी इंडिविजुअल एम्प्लॉय काम करता है या फिर जो ग्रुप में सभी एम्प्लॉयज मिल करके काम करते हैं, उन सभी के बीच में कोई ना कोई डायरेक्ट कोरिलेशन होती है, यानी कि रिलेशनशिप होती है। मिल करके सभी काम करते हैं और जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट होती है हर एक लेवल पर, वो इंफॉर्मेशन भी बहुत काम की होती है। जनरली द ऑर्गेनाइजेशन इज डिवाइडेड इनटू दीज 4 लेवल्स। जनरली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को इस तरह से डिवाइड किया जाता है। ये एक जनरल डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, ऑर्गेनाइजेशनल ट्रायंगल इसे कहते हैं, लेकिन इसके अलावा और भी तरीके हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करने के। लेट अस अंडरस्टैंड कि हर एक लेवल की क्या क्या इंपॉर्टेंस है। द फर्स्ट लेवल इज कॉल्ड एज स्ट्रेटेजिक लेवल, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज टॉप मैनेजमेंट। एट द स्ट्रेटेजिक लेवल देयर आर चीफ एग्जीक्यूटिव्स और डायरेक्टर्स। आप जानते हैं टॉप लेवल पर चीफ एग्जीक्यूटिव्स यानी कि सीईओ, डायरेक्टर्स यानी कि जैसे कि एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, ये सभी काम करते हैं जो डिसीजंस लेते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन यानी कि प्लानिंग इंफॉर्मेशन टॉप लेवल पर इस्तेमाल की जाती है। आपको पहले ही बताया था 2 प्रकार की इंफॉर्मेशन होती है, प्लानिंग इंफॉर्मेशन एंड कंट्रोल इंफॉर्मेशन। टॉप लेवल पर प्लानिंग इंफॉर्मेशन काम लगती है क्योंकि उनको प्लान्स यानी कि स्ट्रेटेजीज तैयार करनी होती हैं जो कि लंबे समय के लिए होती हैं। स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन इज वाइड। स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन जो होती है वो बहुत ही वाइड यानी कि बहुत ब्रॉड होती है क्योंकि वो ज्यादा एरिया कवर करती है, एंड इट इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ इंटरनल सोर्सेस एज वेल एज एक्सटर्नल सोर्सेस। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस तरह से काम चल रहा है, प्लस मार्केट में क्या चल रहा है, प्लस कॉम्पिटिटर्स कैसा प्रोडक्ट बना रहे हैं, ये सभी इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन की टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स को काफी जरूरत पड़ती है। एंड दिस इंफॉर्मेशन में बी रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल एज वेल एज सोशल एस्पेक्ट। टाइम स्केल जैसे कि आपको बताया गया है जनरली लंबे समय के लिए होती है, मे बी फ्रॉम 1 to 5 years और इवन लॉन्गर डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट अगर छोटा होगा तो कम समय की प्लानिंग की जाएगी और प्रोजेक्ट यदि बड़ा होगा तो 5 साल या उससे ज्यादा समय की भी प्लानिंग की जा सकती है। सो द प्लानिंग इज कॉल्ड एज लॉन्ग रेंज प्लानिंग। ओके, सो लॉन्ग रेंज प्लानिंग यानी कि लंबे समय की प्लानिंग, न्यू मार्केट को कैप्चर करना, मार्केट को किस तरह से कैप्चर किया जा सकता है, नए प्रोडक्ट के डेवलपमेंट पर ध्यान देना, मर्जर्स करना, एक्विजिशंस करना। याद कीजिए मर्जर यानी कि जब 2 कंपनीज एक साथ कंबाइन हो जाती हैं, और एक्विजिशन यानी कि एक कंपनी दूसरी कंपनी को अपने अंडर में लेती है। ये सभी पॉलिसी डिसीजंस टॉप लेवल पर लिए जाते हैं। दिस लेवल नीड्स हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन अलॉन्ग विद द ऑनगोइंग और करंट इंफॉर्मेशन ऑल्सो। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये पॉइंट याद रखना है, द डेफिनेशन ऑफ फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग में हमें हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके फ्यूचर फोरकास्टिंग करना होता है, जिसमें हम ऑनगोइंग यानी कि अभी की प्लस हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हैं, विच इज जनरेटेड थ्रू फोरकास्ट। द इंफॉर्मेशन इज फ्यूचरिस्टिक एंड एक्सटर्नल इन नेचर। द डिसीजंस एट दिस लेवल आर नॉन प्रोग्राम्ड एंड स्ट्रेटेजिक। ये भी याद कीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 3 टाइप्स ऑफ डिसीजंस, प्रोग्राम्ड, सेमी प्रोग्राम्ड एंड नॉन प्रोग्राम्ड। नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजंस यानी कि जिन डिसीजंस में स्पेसिफिक रूल्स और प्रोसीजर्स नहीं होते, जिसमें आपको कंप्यूटर सिस्टम पूरी तरह से हेल्प नहीं कर सकता, कुछ हद तक हेल्प कर देगा लेकिन कंप्यूटर सिस्टम से पूरी तरह से आप डिसीजन नहीं ले सकते, ऐसे डिसीजंस को हम कहते हैं नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजन। और नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजन वेरी इंपॉर्टेंट, टॉप लेवल पर लिए जाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ऑयल ड्रिलिंग एंड रिलेटेड प्रोजेक्ट्स आर प्लान्ड टू लास्ट फॉर 25 और मोर ईयर्स। आपको पता है कि सऊदी अरब यानी कि अरब कंट्रीज में यानी कि यूएई में काफी तेल निकलता है, धरती के अंदर से काफी तेल निकाला जाता है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्रूड ऑयल। अब ये जो प्रोजेक्ट होते हैं ये 25 साल या उससे लंबे समय के लिए होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि प्रोजेक्ट आज बनाया, 3-4 दिन चलाया और फिर उसका काम बंद कर दिया गया, इस तरह से तो नहीं होता है, यानी कि ये लॉन्ग रेंज प्लानिंग करते हैं। दूसरा एक एग्जाम्पल है, अ सुपरमार्केट बिल्डिंग अ न्यू सुपर स्टोर विल लुक एट अ टाइम स्केल ऑफ 20 ईयर्स और मोर। कोई भी सुपरमार्केट होता है जब उसको अपनी नई ब्रांच ओपन करनी होती है किसी जगह पर, फॉर एग्जांपल डी मार्ट, तो वो अपनी ब्रांच एटलीस्ट 20 ईयर्स के लिए तो ओपन करेंगे।
ऐसा तो नहीं है कि 2 या 3 महीने या फिर 1 साल के लिए ओपन करेंगे। अ स्मॉल बिजनेस में हैव अ 5-year प्लान और स्ट्रेटेजी। एक छोटे बिजनेस की 5 साल की स्ट्रेटेजी या उसका प्लान हो सकता है। सो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में आपको इतना बताना है, यानी कि स्ट्रेटेजिक लेवल के बारे में दिया गया है। द नेक्स्ट लेवल इज कॉल्ड एज टेक्टिकल लेवल। टेक्टिकल लेवल इज ऑल्सो कॉल्ड एज मिडल मैनेजमेंट। द नेक्स्ट लेवल बिलो द स्ट्रेटेजिक लेवल इज कॉल्ड एज टेक्टिकल लेवल। टेक्टिकल प्लानिंग यानी कि डिसीजन मेकिंग इस लेवल पर किया जाता है जो कि स्ट्रेटेजिक प्लान की गाइडलाइंस में डिसाइड किया जाता है। सीधी बात है, टॉप लेवल पर जितने भी स्ट्रेटेजिक प्लानर्स हैं यानी कि एग्जीक्यूटिव्स एंड डायरेक्टर्स, वो प्लान तैयार करके अपनी गाइडलाइंस किसे देंगे? लोअर लेवल पर यानी कि टेक्टिकल लेवल पर, और उस हिसाब से यहाँ पर जो भी मैनेजर्स हैं वो डिसीजन मेकिंग करेंगे। द डिसीजंस एट दिस लेवल आर सेमी प्रोग्राम्ड इन नेचर, यानी कि टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स ने ESS या फिर DSS का यदि इस्तेमाल किया डिसीजन लेने के लिए, तो यहाँ पर MIS का इस्तेमाल करके या फिर कुछ हद तक अगेन DSS का भी इस्तेमाल करके डिसीजंस लिए जाएंगे, और ये डिसीजंस सेमी प्रोग्राम्ड होंगे क्योंकि ये दोनों के कॉम्बिनेशन होते हैं। इनको कुछ हद तक आप प्रोग्राम की मदद से सॉल्व कर सकेंगे, यानी कि कंप्यूटर सिस्टम की मदद से, प्लस मैनेजर्स को अपनी वाइज थिंकिंग का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। दिस लेवल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अलोकेटिंग एंड कंट्रोलिंग द रिसोर्सेस necessary to accomplish the objectives that support the strategic goals of the business। यानी कि इस लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जितने भी रिसोर्सेस उनके पास कंपनी में अवेलेबल होते हैं, उन सभी रिसोर्सेस को सही तरीके से अलोकेट करना और उनको कंट्रोल करना। रिसोर्सेस ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल रहते हैं। कौन कौन से रिसोर्सेस? मैन, मटीरियल, मशीन, मनी। ये 4 रिसोर्सेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं, और मार्केट जो 5th रिसोर्स है वो बाहर होता है। इन सभी रिसोर्सेस को सही तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए, तो ये मैनेजर्स डिसाइड करते हैं, तभी ये ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अकम्प्लिश कर सकेंगे। अकम्प्लिश का मतलब होता है अचीव कर सकेंगे। ओके, इससे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव करने में हेल्प मिलती है। इस लेवल पर टेक्निकल इंफॉर्मेशन इस्तेमाल की जाती है जो ज्यादातर इंटरनल होती है, लेकिन उनको कुछ एक्सटर्नल सोर्सेस, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स पर भी ध्यान देना होता है। इंटरनल इंफॉर्मेशन इज जनरली फंक्शन रिलेटेड टू कंप्लीट अ स्पेसिफिक वर्क। देखिए, मैनेजर्स जो होते हैं वो डिपार्टमेंट वाइज ज्यादा ध्यान देते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का हर एक डिपार्टमेंट अपना अपना काम संभालता है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपना काम संभालेगा, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट अपना काम संभालेगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सो इट इज जनरली फंक्शन रिलेटेड, यानी कि जो इंटरनल इंफॉर्मेशन मिलती है वो फंक्शन के अनुसार की जाती है। फंक्शन यानी कि डिपार्टमेंट। अब इसी चीज को आप एक सिंपल एग्जाम्पल से समझा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब किसी भी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग होता है यानी कि उसका प्रोडक्शन होता है, तो आप समझ सकते हैं कि प्रोडक्शन करते 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 धीरे धीरे मशीन की लाइफ कम होती है और मशीन को रेगुलर मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि रिपेयर और मेंटेनेंस किया जाता है। तो कुछ समय के लिए मशीन्स को बंद करना पड़ेगा। तो अब सीधी बात है, आप ये अज्यूम कीजिए कि कंप्यूटराइज्ड सिस्टम से आपको एक डिसीजन मिलता है जिसमें यह बताया गया है कि उस मशीन को फॉर एग्जाम्पल 3 दिन की मेंटेनेंस की ज़रूरत है। लेकिन सपोज आपने ऐसा प्लान किया कि आप ज्यादा नंबर ऑफ इंजीनियर्स को बुलाकर उस मशीन का 1 या फिर 2 दिन में मेंटेनेंस कंप्लीट करवा देते हैं, तो आपका 1 दिन का प्रोडक्शन जो है वो वापस से रिकवर हो जाएगा। तो ज्यादा समय के लिए कोई भी मशीन डाउन टाइम में नहीं रहनी चाहिए। तो एक सिंपल एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है कि कितने दिनों के लिए कोई भी एक प्रोडक्शन लाइन या फिर मशीन डाउन टाइम में रहती है, यानी कि बंद रहती है उसके प्लांट यानी कि रेगुलर मेंटेनेंस के लिए। ऐसा डिसीजन भले ही आपको किसी कंप्यूटराइज्ड सिस्टम की मदद से मिलता है, लेकिन आप अपनी वाइज थिंकिंग का इस्तेमाल करके उसे प्री प्लान कर सकते हैं, उसे और अच्छे से एनहांस कर सकते हैं। टेक्निकल इंफॉर्मेशन इज यूज्ड बाय द मिडिल मैनेजमेंट यानी कि एम्प्लॉइज व्हेन मैनेजिंग और प्लानिंग द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट को प्लान करते समय टेक्निकल इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल किया जाता है, और सीधी बात है इसका टाइम स्केल जनरली 6 मंथ टू 5 ईयर्स होता है, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द प्रोजेक्ट। जितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा उतना ज्यादा समय होगा, जितना छोटा प्रोजेक्ट होगा उतना कम समय लगेगा। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस, अ स्मॉल प्रोजेक्ट में हैव अ टाइम स्केल ऑफ बिटवीन 1 to 6 months ऑल्सो। एक छोटे प्रोजेक्ट का 1 से 6 महीने का टाइम स्केल भी हो सकता है। सो ये टेक्निकल लेवल के बारे में दिया गया है। द नेक्स्ट लेवल इज कॉल्ड एज सुपरवाइजरी लेवल, यानी कि जहां पर सुपरवाइजर्स को अपनी एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज लोअर मैनेजमेंट, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नॉलेज लेवल, यानी कि सुपरवाइजर्स अपना नॉलेज का इस्तेमाल करके कार्य करते हैं। लोअर मैनेजमेंट परफॉर्म्स सुपरवाइजरी फंक्शंस दैट आर फॉर शॉर्ट टर्म कंपेयर टू हायर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि लोअर मैनेजमेंट पर सुपरवाइजर्स कोई एक प्रोजेक्ट पर ध्यान देते हैं जो प्रोजेक्ट जितने टाइम स्केल का होता है। As compared to higher levels of management, it is concerned with implementing the policies and procedures
फॉर कन्वर्टिंग द इनपुट्स टू आउटपुट्स। जो भी मैनेजर्स ने सुपरवाइजर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, यानी कि जितने भी इनपुट्स दिए जाते हैं उसके हिसाब से कैसे बेस्ट आउटपुट प्रोड्यूस करना है, उसके रिलेटेड पॉलिसीज और प्रोसीजर्स सेट करने का काम, पॉलिसीज बनाने का काम सुपरवाइजर्स का होता है। दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर लुकिंग एट द प्रोसेसिंग ऑफ ऑपरेशनल प्लांट, यानी कि जितनी भी मशीन्स चल रही हैं, ऑपरेशनल प्लांट मतलब जहां पर प्रोडक्शन हो रहा है, द प्लांट्स विच आर प्रोड्यूसिंग सम प्रोडक्ट्स, वहां का पूरा ध्यान रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन सुपरवाइजर्स की होती है। द डिसीजंस एट दिस लेवल कैन बी कंप्लीटली प्रोग्राम्ड, इस लेवल पर जितने भी डिसीजंस होते हैं उनको पूरी तरह से प्रोग्राम किया जाता है, इसलिए इन डिसीजंस को हम स्ट्रक्चर्ड डिसीजंस यानी कि प्रोग्राम डिसीजंस कहते हैं, जो कि डेली बेसिस पर लिए जाते हैं मैनेजर्स और सुपरवाइजर्स के द्वारा, क्योंकि फंक्शंस और प्रोसेसेस इस लेवल पर बिल्कुल स्टैंडर्डाइज्ड होती हैं, यानी कि यहाँ पर स्टैंडर्ड रूल्स एंड प्रोसीजर्स फिक्स किए जाते हैं जिनके स्ट्रक्चर्स बिल्कुल प्रॉपर होते हैं, यानी कि इनको डिफाइन करना बिल्कुल आसान होता है। कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, डेली जॉब शेड्यूलिंग, रेगुलर बेसिस पर कितना काम करना है, कैसे काम करना है, उसका शेड्यूल तैयार करना, कौन से एम्प्लॉय को कौन सा काम देना है, ये सभी शेड्यूल्स फिक्स किए जाते हैं। क्रॉस चेकिंग द रिजल्ट ऑफ ऑपरेशनल प्लांट, जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है ऑपरेशनल प्लांट्स के द्वारा, उनके रिजल्ट को क्रॉस चेक करते रहना कि जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है वो सही तरीके से हो रहा है या नहीं, और यदि नहीं हो रहा है तो उसके रिलेटेड करेक्टिव एक्शंस लेना, यानी कि उसे ठीक करना। लास्ट है ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शनल लेवल, यानी कि जिसे ऑपरेशनल मैनेजमेंट भी कहा जाता है। इस लेवल पर बहुत सारे एम्प्लॉइज काम करते हैं जिनकी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। दे कैन बी शॉप असिस्टेंट, किचन स्टाफ, वर्किंग स्टाफ, ट्रक ड्राइवर्स। द लोएस्ट लेवल इज ऑपरेशनल लेवल एंड ऑपरेशनल प्लानिंग टेक्स प्लेस बेस्ड ऑन द टैक्टिकल प्लान्स सेट एट द लेवल अबोव इट। इसके ऊपर के लेवल पर जिस तरह के टैक्टिकल प्लान्स सेट किए जाते हैं, याद कीजिए टैक्टिकल प्लान यानी कि जो मैनेजर्स सेट करते हैं टैक्टिकल लेवल पर, उस हिसाब से उन प्लान्स के अनुसार ऑपरेशनल लेवल पर ऑपरेशनल प्लानिंग की जाती है, जिसके अनुसार रेगुलर बेसिस पर काम किया जाता है। एट दिस लेवल रूटीन प्रोडक्शन और क्लरिकल ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड। रेगुलर बेसिस पर जो प्रोडक्शन होता है, जो भी मैन्युफैक्चरिंग होता है और जो भी क्लर्क अपना काम करते हैं, वो इस लेवल पर रिप्रेजेंट किया जाता है। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोएस्ट लेवल में एक सेक्शन या फिर डिपार्टमेंट का लीडर भी हो सकता है। जब ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी होती है तो वहां पर जितने भी एम्प्लॉइज काम करते हैं उनका एक लीडर भी बनाया जाता है, जिसे कहते हैं टीम लीडर या फिर सेक्शन लीडर या फिर डिपार्टमेंट का लीडर। ओके, और छोटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये शॉप असिस्टेंट, किचन स्टाफ, वर्किंग स्टाफ या ऐसे कोई एम्प्लॉइज हो सकते हैं। दे ऑल हैव अ सुपरवाइजर अपॉइंटेड अबव देम हु इवैल्यूएट्स देयर परफॉर्मेंस। रेगुलर बेसिस पर एम्प्लॉइज किस तरह से काम कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस बरकरार है या नहीं है, परफॉर्मेंस कम तो नहीं हो गई, उनकी परफॉर्मेंस को रेगुलर बेसिस पर इवैल्यूएट करने के लिए सुपरवाइजर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। The records of transactions at operational level constitute data that when collected, organized and processed becomes the basis for higher levels management actions। यानी कि आप याद कीजिए कि लोएस्ट लेवल पर टीपीएस इस्तेमाल किया जाता है, तो यहाँ पर जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे, इन ट्रांजैक्शंस को जब कलेक्ट किया जाता है, देखिए ट्रांजैक्शन को कलेक्ट किया जाएगा, फिर उसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा, फिर उसे प्रोसेस किया जाएगा, तो ये हायर लेवल पर बाद में पास किया जाएगा, यानी कि हायर लेवल मैनेजमेंट अथॉरिटीज को दिया जाएगा कि रेगुलर बेसिस पर कौन कौन से ट्रांजैक्शंस हुए और उस हिसाब से डिसीजंस लिए जाएंगे। रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेशनल वर्क इज पास्ड अपवर्ड्स एट हायर लेवल्स टू लेट द टेक्निकल प्लानर्स इवैल्यूएट देयर प्लान्स। जितने भी कार्य किए जाते हैं ऑपरेशनल लेवल पर यानी कि लोअर लेवल पर, इसके रिजल्ट को टॉप लेवल पर पास कर दिया जाता है, और रिजल्ट जब टैक्टिकल प्लानर्स को मिलते हैं उस हिसाब से वो अपने प्लान्स को एसेस करते हैं कि जो उन्होंने प्लानिंग की थी उस हिसाब से उनका काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। ऑपरेशनल लेवल कीप्स ट्रैक ऑफ ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू सेल्स, रिसिप्ट, कैश डिपॉजिट, पेरोल, फ्लो ऑफ मटेरियल्स इन द फैक्ट्री। इन सब चीज़ों पर वो ध्यान देते हैं कि कितनी सेल हुई, कितना रिसिप्ट हुआ यानी कि कितना सामान आया, कैश डिपॉजिट कहाँ कहाँ पर किया गया है, पेरोल यानी कि एम्प्लॉइज़ की सैलरी पर ध्यान देना, एंड फ्लो ऑफ मटेरियल्स इन द फैक्ट्री यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में जितना भी रॉ मटेरियल है या प्रोडक्ट है वो कहाँ से कहाँ जा रहा है। द टाइम स्केल इज यूजुअली वेरी शॉर्ट। रेगुलर बेसिस पर यहाँ पर काम करना होता है, लोअर लेवल एम्प्लॉइज पर ध्यान देना होता है, तो इसका टाइम स्केल बहुत कम होता है, जहाँ पर एक्शन इमीडिएटली यानी कि तुरंत लिया जाता है, डेली बेसिस पर लिया जाता है, या फिर एट द मोस्ट वीकली या फिर मंथली बेसिस पर भी लिया जा सकता है। तो ये है ऑर्गेनाइजेशन का फोर्थ लेवल यानी कि फंक्शनल लेवल, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑपरेशनल मैनेजमेंट। तो ये ऑर्गेनाइजेशन के 4 लेवल्स हैं, जिसे हम कहते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम लेवल्स, या फिर लेवल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, या फिर ऑर्गेनाइजेशनल ट्रायंगल,
and it is also called as general structure of an organization with information used at each level. कौन से लेवल पर कौन सी इंफॉर्मेशन होती है, इसका सिंपल नाम आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि स्ट्रैटेजिक लेवल पर स्ट्रैटेजिक इंफॉर्मेशन होती है, टेक्टिकल लेवल पर टेक्टिकल इंफॉर्मेशन होती है, सुपरवाइजरी लेवल पर सुपरवाइजरी इंफॉर्मेशन होती है, फंक्शनल लेवल पर यानी कि ऑपरेशनल लेवल पर ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन होती है, या सिंपल डिवीजन अगर हम करें तो जैसा आपको बताया गया है, टॉप लेवल पर सिंपल प्लानिंग इंफॉर्मेशन होती है, यानी कि टॉप और मिडिल मैनेजमेंट को प्लानिंग इंफॉर्मेशन से ज़्यादा लेना देना होता है, और लोअर लेवल एंड ऑपरेशनल लेवल को कंट्रोल इंफॉर्मेशन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा आप एक और पॉइंट भी याद रखिएगा और आप इसके अंदर लिख सकते हैं कि स्ट्रैटेजिक लेवल पर DSS एज वेल एज ESS का इस्तेमाल किया जाता है डिसीजन लेने के लिए, टेक्टिकल लेवल पर यानी कि मिडिल मैनेजमेंट में ज़्यादातर MIS का इस्तेमाल किया जाता है, सुपरवाइजरी लेवल या फिर लोअर मैनेजमेंट में एज वेल एज फंक्शनल लेवल या फिर ऑपरेशनल मैनेजमेंट में TPS का इस्तेमाल किया जाता है। इन दोनों लेवल्स पर आप TPS को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो ये भी आप याद रखिएगा और ये पॉइंट आप इसमें एक्सप्लेन करके इलैबोरेट कर सकते हैं। तो ये था हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ट्रायंगल।